नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। सबसे पहली खास खबर तो ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम में 1.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली शीर्ष बल्लेबाजों की टॉप लिस्ट के अंदर से बाहर हो गए हैं। ये 1.5 साल के इतिहास में पहली बार है जब विराट कोहली को सबसे अच्छे बल्लेबाजों की टॉप 10 की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। हालांकि आपको बता देती हूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर रहे कोहली जो है 8वें स्थान से फिसल करके 11वें स्थान पर आ गए हैं। तो वहीं रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो वो 2 स्थान उछल करके 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूं कि कोरोना काल के चलते प्रीमियम ट्रेनों के अंदर खाना बंद कर दिया गया था। हालांकि जो कंबल दिए जाते हैं, ब्लैंकेट्स दिए जाते हैं, वो भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन ब्लैंकेट्स देने की घोषणा जो है कुछ समय पहले हो गई थी और उसी के बाद अब प्रीमियम ट्रेनें जैसे कि राजधानी, शताब्दी, दुरांतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रियों को पक्का भोजन मिलने की अब शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि रेलवे ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके लिए PRS सॉफ्टवेयर में खान-पान शुल्क और अन्य सेवाओं के बुकिंग सिस्टम को भी अपडेट कर दिया गया है। काफी समय से कोरोना के चलते ट्रेनों के अंदर खाना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से खाना जो है शुरू हो चुका है। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक खास खबर आपको बताने वाली हूँ। कैटरीना कैफ, जिसके दीवाने जो हैं बच्चे बच्चे हैं। हालांकि आपको नहीं पता होगा कि कैटरीना कैफ की जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है, तो इसीलिए आज ये खबर आपके लिए है। आपको बता देती हूँ कि बॉलीवुड की स्टार कहलाई जाने वाली कैटरीना कैफ की अब शादी फिक्स हो गई है और शादी फिक्स हुई है विक्की कौशल से। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि दोनों ने फोन के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जो भी इनकी शादी के अंदर शामिल होंगे, जो भी मेहमान आएंगे, उनको फोटो खींचने की इजाजत नहीं दी गई है और ना ही किसी को फोन लेकर के आने की जो है आपको बता देती हूँ कि ना ही किसी को जो है फोन लेकर के आने के लिए कहा गया है। हालांकि मेहमानों के फोन के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये आयोजन राजस्थान के फोर्ट रिजोर्ट में होने वाला है। हालांकि पहले शादी से इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को भी ये सुनियोजित कर दिया गया है कि फोटो या वीडियो किसी की भी हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी सोशल मीडिया पर ना डाल पाए। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है सोशल मीडिया इवेंट कंपनी की रहेगी। हालांकि अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कई समय से कोरोना काल के अंदर बंद थी। ना तो भारत से बाहर जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें, ना ही बाहर से जो है भारत के अंदर आ रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं जो है इस साल अंत तक सामान्य होने की उम्मीद जताई गई है। और कोरोना के कारण पिछले साल मार्च के बाद से भारत आने और जाने वाली ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है बंद कर दी गई थी। लेकिन अब आपको बता देती हूँ कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए 25 से अधिक देशों के साथ एयर बबल बनाने का समझौता किया है। ये समझौता 2 देशों के बीच उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने की एक अस्थायी व्यवस्था है। द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत दोनों देशों की एयरलाइंस कुछ शर्तों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर सकती हैं। इसके अलावा कई समय से किसान जो है अंबानी अडानी का विरोध कर रहे थे, लेकिन आपको बता देती हूँ कि अंबानी अडानी के बीच भी कहीं ना कहीं जो है कंपैरिजन चल रहा था कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर है और दोनों के अंदर जो है मुकाबला भी अक्सर चलते हुए नजर आता है कि सबसे अमीर है तो है कौन। इसके अंदर अक्सर जो है अंबानी का नाम आता है कि अंबानी सबसे अमीर है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि अंबानी को पछाड़ते हुए अडानी जो है सबसे अमीर बन गए हैं। गौतम अडानी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख है और मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी 2008 में पहली बार देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। उसके बाद पहली बार उनसे ये ताज छीन लिया गया है। ये उलटफेर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में गिरावट और अदानी समूह के शेयरों में तेजी की वजह से हुआ है। हालांकि अभी तक दोनों उद्योगपतियों की नेटवर्क में आधिकारिक आंकड़े जो है अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अदानी जो है वो अंबानी से
आगे निकल चुके हैं। खैर, हो सकता है कि इसके ऊपर कृषि कानूनों का भी बहुत बड़ा असर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अंबानी का नाम बार बार लिया जा रहा था कि अंबानी की वजह से ही कृषि कानून रद्द नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि कृषि कानूनों की वापसी को कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिल गई है। अब ये विधायक जो है संसद के अंदर पास होगा, अब ये विधेयक जो है संसद के अंदर पास होना बाकी है। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कह दिया है कि ये मत सोचिए सरकार की किसान आंदोलन सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों के वापस लेने से बंद हो जाएगा। जब तक एमएसपी की गारंटी का विधेयक नहीं आता है तब तक किसान बॉर्डर से उठने वाले नहीं है। हालांकि अगर अभय चौटाला की बात की जाए तो अभय चौटाला का यह कहना है कि किसानों को अब वापस अपने काम की ओर लौट जाना चाहिए। और अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि एलनाबाद चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से गड़बड़ियां भी की गई, क्योंकि इतना कम अंतर उनको नहीं लग रहा था कि वोटों के अंदर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एलनाबाद इलेक्शन के अंदर अभय चौटाला ये मान करके चल रहे थे कि उनकी जीत जो है ज्यादा अधिक वोटों से होगी। हालांकि आपको बता देती हूं कि टिकरी बॉर्डर और गाजियाबाद बॉर्डर, इसके अलावा अन्य सिंघू बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर वहां पर किसान जो है पहले की तरह मोर्चा संभाले हुए हैं। 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने वाला है और अलग अलग गांव से तैयारी कर ली गई है बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा होने की। और बहुत बड़ा आयोजन जो है 1 साल पूरा होने पर किसान आंदोलन के चलते किसानों द्वारा किया जाने वाला है। इसके अलावा टिकैत ने जो है 27 नवंबर की बैठक के बाद निर्णय लेने का फैसला लिया है कि किसान जाएंगे या रहेंगे। ये 27 नवंबर की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके बाद आपको बता देती हूं कि सबसे बड़ी खबर अभी तक की ये निकल कर क्या रही है कि कोरोना काल के अंदर जिसकी भी मृत्यु हुई उसके लिए मुआवजा जो है वो मांगा जा रहा था काफी समय से, और अब जो है इसके ऊपर मुहर लग चुकी है। जी हाँ, अब कोरोना काल के अंदर जिसकी भी मृत्यु हुई थी अब उसको पैसे मिलने वाले हैं और ये सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को आवेदन जो है 30 दिनों के अंदर अंदर करना होगा, जिसकी वजह से ही उनको सहायता राशि मिल पाएगी। कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत हो गई है। अब आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों में सभी आवेदन दावों को निपटारा किया जाएगा और अनुग्रह सहायता राशि आधार से जुड़े खाते में सीधे आ जाएगी। ये योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में होगी। हालांकि सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई, अगर आप लोगों के घर भी कोविड के चलते किसी की मृत्यु हो गई थी तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा करके आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर सहायता राशि जो है आप लोगों को मुहैया करवाई जाएगी और अधिकतर राशि जो है 50,000 रुपए तक की रखी गई है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।